अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है सबके, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो है पर्जिंग के हवाले से कि व्हाट इज़ पर्जिंग, हाउ कैन वी ट्रीट देम एंड हाउ कैन वी नो कि दैट्स एक्चुअली इट्स पर्जिंग। ठीक है ना, ये 3 सवाल हर लड़कियों के साथ ये मसला आ रहा है। आप हो, मैं हूँ, लेडीज़ है, जेंट्स है, बॉयज़ है, गर्ल्स है, सबके साथ ये प्रॉब्लम्स आ रही है। क्योंकि ये अच्छी बात है कि जब हमारी एक एक्नी हो रही है, हम उसका जब ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, अवेयरनेस हमारे अंदर आ रही है और ये बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स मार्केट में भी आ गई है कि आप अपने एक्नी को बहुत अच्छे से हील कर सकते हैं। हर अमल का एक रद्द अमल होता ही है, बस हमें यही बात समझनी है कि जब मैंने नाइसिनामाइड की जो वीडियोस पोस्ट की हैं, उनमें से बहुत से लोगों के साथ या बहुत सी बच्चियों के साथ कह लें, ये पर्जिंग का जो है वो इशू हो गया था, बट उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उसको ट्रीट कैसे करें। और उनको ये भी नहीं पता था कि एक्चुअल में वो पर्जिंग ही है या उनके साथ पिंपल का इशू है। सो वीडियो आपके लिए इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि व्हाट इज़ पर्जिंग। तो बेसिकली पर्जिंग इज़ अ गुड प्रोसेस गोइंग टू हैपन विथ आवर स्किन। ठीक है, एक अच्छा प्रोसेस जो हमारी स्किन के साथ हो रहा है या होने वाला है या हो रहा होता है, उसको हम पर्जिंग कहते हैं। हाउ कैन वी नो के दैट्स एक्चुअली पर्जिंग। ठीक है, पर्जिंग कैसे होती है एंड हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि ये एक्चुअल में पर्जिंग है। पर्जिंग होती है ऐसे है कि जब हमारे फेस पर एक्नी होते हैं या ब्रेकआउट्स होते हैं या पिंपल्स होते हैं एंड हम उनको हील करने के लिए कोई क्रीम्स यूज़ करते हैं, कोई सिरम्स यूज़ करते हैं, सो उससे जो है वो हमें पर्जिंग हो जाती है। बट शर्त ये है कि उन क्रीम्स में या उन सिरम्स में ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए जो हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं। क्योंकि एक्ने की वजह से हमारे फेस पर बहुत सी डेड स्किन आ जाती है या बन जाती है। तो जब कोई ऐसी क्रीम्स में या सिरम्स में ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं और जब हम उनको अपने फेस पर अप्लाई करते हैं, तो वो जो डेड स्किन को साफ़ करने के लिए या हमारी अंदर से एक अच्छी स्किन बाहर लाने के लिए या स्किन को बेहतर बनाने के लिए जो छोटे छोटे से वाइट बम्स या रेड बम्स होते हैं, बेसिकली वो पर्जिंग होती है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें इस बात का आइडिया होना चाहिए कि हमारे फेस पर एक्नी है, पिंपल है या ये एक्चुअल में पर्जिंग है। अच्छा, ब्रेकआउट्स की जो है या एक्ने की केले 3 किस्म होती है। एक तो जो पर्जिंग जो मैंने आपको बताई कि छोटे छोटे रेड बम्स या वाइट बम्स हमारे फेस पर जो नुमायाँ हो जाते हैं हमारी डेड स्किन को क्लियर करने के लिए या एक्सफोलिएट करने के लिए, वो होती है पर्जिंग। एंड पिंपल्स क्या होते हैं कि पिंपल्स जो होते हैं वो जगह जगह पर हो जाते हैं एंड पिंपल्स का जो वक्फा होता है 3 से 4 वीक्स का वक्फा होता है। पिंपल्स जो है वो होने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, फिर दूसरी जगह निकल आते हैं, फिर दूसरी जगह से ख़त्म होकर फिर दूसरी जगह निकल आते हैं, उसको हम बेसिकली कहते हैं पिंपल्स। एंड एक्ने क्या होती है, एक्ने होती है कि जहाँ एक ही जगह पर आपको बार बार पिंपल्स हो रहा है, खून निकल रहा है उसमें से पस निकल रहा है, वो मुंह वाला दाना बन रहा है, लेकिन वो एक ही जगह पर। अब वो जगह कोई भी हो सकती है, किसी का फोरहेड भरा हुआ होता है, किसी का ये हिस्सा भरा हुआ होता है। मुझे जो बेसिकली एक्नी हुई थी या मेरे साथ जो मसला हुआ था वो मेरे इन दोनों चिक्स के ऊपर, ये जो मेरे चिक्स है अगर आपको दिख रहा हो, ये पूरे एक्नी से भरे हुए होते थे। एंड उस वक्त मुझे इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि मैं इसका कैसे हील करूँ या कैसे इलाज करूँ। तो ये अब मेरे जो है वो छोटे छोटे से खड्डे टाइप बन गए हैं, खड्डे हो जाते हैं एक्नी में अगर हमें अवेयरनेस नहीं होती है और हम उसका जल्दी से इलाज नहीं करते। ये एक्चुअल में पर्जिंग ही है। आपको ऐसे पता चलेगा कि जब भी आप कोई क्रीम या कोई सिरम अपने फेस पर अपने एक्नी को ट्रीट करने के लिए या हील करने के लिए अपने फेस पर अप्लाई करेंगे, सो उस अमल का जो रद्द अमल जिस शक्ल में निकल कर आएगा वो पर्जिंग की शक्ल में निकलेगा। ठीक है, अब जितने एरिया में आपने वो क्रीम या वो सिरम्स लगाया है वहाँ पर अगर आपको पर्जिंग का कोई इशू हुआ है, सो तो फिर ठीक है कि ये पर्जिंग ही है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको दूसरी जगह निकला है
अगर आप कहेंगे कि ये सिरम की वजह से या क्रीम की वजह से निकला है, तो वो पर्जिंग नहीं है, वो पिंपल है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें हमारी स्किन के बारे में मालूम होना चाहिए कि हमारी स्किन को किस चीज़ की, किस क्रीम की या किस सिरम की नीड है। जब तक हमें हमारी स्किन के बारे में नहीं मालूम होगा कि हमारी स्किन पे किस चीज़ की नीड है या हमारी स्किन पे किन क्रीम्स की नीड है, हम कुछ भी लगाएंगे हमारे फेस के साथ कोई ना कोई हमारी स्किन के साथ इशू होने वाला है। जब हमारी स्किन पे हम कोई सिरम अप्लाई करें या कोई क्रीम अप्लाई करें, तो उसकी जो इंग्रेडिएंट्स है उनको पढ़ना भी ज़रूरी है। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे फेस पर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनको, अगर उनकी पिगमेंटेड स्किन है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड स्किन है, तो आपको विटामिन सी सिरम यूज़ करना है। अगर आपके ओपन पोर्स है, ऑयली स्किन है, ब्रेकआउट्स का मसला है, सो आप जो है वो नाइसिनामाइड यूज़ करें। आपको पता नहीं होता है, आपने उस ब्लॉगर की वीडियो देखी, आपने बोला हाँ वो इतनी तारीफ़ कर रही है, आपने फेस पे अप्लाई कर लिया। हाँ वो ब्लॉगर है, वो उस सिरम की इतनी तारीफ़ कर रही है, आपने वो सिरम अपने फेस पर अप्लाई कर लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। चाहे वो सिरम्स में हो, चाहे वो क्रीम्स में हो, चाहे वो फाउंडेशन में हो, चाहे वो मेकअप की किसी भी चीज़ में हो, आपको अपने फेस के अकॉर्डिंग, आपको आपकी स्किन के अकॉर्डिंग ही हर चीज़ अपने फेस पे अप्लाई करनी है। अब आ जाते हैं कि हाउ कैन वी ट्रीट देम। अगर उस क्रीम में या उस सिरम में कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मौजूद है, इट मीन्स कि सैलिसिलिक एसिड है, ग्लाइकोलिक एसिड है, एंड रेटिनॉल है, एंड और भी ऐसे एक दो है, वो मैं इधर स्क्रीन पे जो है वो मेंशन कर दूंगी, लिख दूंगी। ये अगर इंग्रेडिएंट्स उस चीज़ में मौजूद है तो आपके फेस पर पर्जिंग होनी ही है। ठीक है, कोई भी ऐसे सिरम्स है या क्रीम्स है जिसमें इस टाइप के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मौजूद है, तो वो जो है उससे आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, फ्लैकी हो जाएगी। सो आपने डरना नहीं है। जाहिर सी बात है, अच्छे अमल के लिए थोड़ा सा तो रद्द अमल निकल कर आएगा ही। अगर आपने वो क्रीम या सिरम अप्लाई कर लिया है, रात में अप्लाई किया है एंड सुबह उठकर आपके साथ पर्जिंग का इशू हो गया है, तो आपने उसको जो है वो रात में अप्लाई नहीं करना है। उसको दिन में किसी भी वक्त 1 से 2 घंटे के लिए आप अप्लाई कर लें। ठीक है, और अगर उसको 2 से 3 दफ़ा लगाने से बहुत ज़्यादा अगर आपकी स्किन पे इशू आ गया है, तो आप जो है उसको हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा अप्लाई करें। देखिए, हमें थोड़ा सा अपनी स्किन को टाइम देना पड़ेगा। अगर हमें उसको हील करना है, उसको ट्रीट करना है, उसको क्लियर करना है, उसको क्रिस्टल क्लियर करना है, तो हमें हमारी स्किन के साथ थोड़ा वक्त स्पेंड करना पड़ेगा। हमें जानना पड़ेगा कि हमारी स्किन एक्चुअली क्या मांग रही है, कैसे मांग रही है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपने जिस भी चीज़ के लिए अपनी स्किन पे जो भी प्रोसेस शुरू किया है, सो वो इंशाल्लाह गुड प्रोसेस में चेंज होकर ही रहेगा। ठीक है, हाँ तो जी, ये थी आज की मेरी वीडियो। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी एंड बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मैं आऊँगी इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें ढेर सारा और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।